हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी सीरीज़। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का क्लास 7 चैप्टर 5 गोलू ग्रोज एंड नोज के बारे में हम जानेंगे। बेसिकली दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. This is a simplified and abridged version. Our story is Golu grows a nose. It's actually not a short chapter, it's a abridged thing. Abridged means the story remains the same but the length is shortened. Now let's see the story. There was a time when the elephant had no trunk. Did you know that? आपको पता है कि एक टाइम था जबकि एलिफेंट्स के ट्रंक नहीं था. Remember that this is a fiction, so don't get a logic on this. There was a time when the elephant had no trunk, and Golu, a baby elephant with a bulgy nose, is full of questions. So who is Golu? Golu was a baby elephant, and he had a lot of questions. So what kind of questions? We will see in this chapter. He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodile's eating habits. So now let us know details about the story. Long ago, the elephant had no trunk. बहुत साल पहले जो एलिफेंट्स होते थे उनका ट्रंक नहीं था. He had only a bulgy nose as big as a boot. उस टाइम पर क्या था? उनके पास जो बल्जी नोज था, बल्जी मीन्स स्वेलन और कर्विंग आउटसाइड्स. उनका जो नोज था बूट साइज जितना ही बड़ा था. He could wiggle it from side to side but could not pick up things with it. Wiggle means shake. He could wiggle it from side to side and he could not pick up things with it. क्योंकि उसका नोज़ जो बल्जी था ना, छोटा सा था, इसी वजह से वो अपने नोज़ से कुछ भी उठा नहीं सकता था. There was a baby elephant called गोलू. तो एक बेबी एलिफेंट था, उसका नाम था गोलू. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot. अब हम गोलू के बारे में पढ़ेंगे. That he had no trunk but only a bulgy nose. उसका भी कोई ट्रंक नहीं था, एक छोटा सा नोज था, एक बल्जी नोज था. वो कितने साइज़ का था? एक छोटे से बूट का साइज़ जितना होगा उसका नोज उतना सा ही था बस. And Golu was full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich, "Why don't you ever fly like other birds?" Who is his tall aunt? Ostrich. And what did he ask her? Why don't you ever fly like other birds? आप दूसरे birds की तरह fly क्यों नहीं करते? Then he asked his tall uncle, the giraffe, "What makes your skin so spotty?" ठीक है, तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन उसके टॉल ऑन्ट को किया था जो कि ऑस्ट्रिच थी. एंड सेकेंड क्वेश्चन टू हिज टॉल अंकल द जिराफ. और सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. तो जिराफ के स्किन में चारों तरफ स्पॉट्स है ना, तो उसने उसको पूछा दैट व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. देन ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिपोपोटामस, व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड. आपकी आंखें हमेशा क्यों रेड होते हैं. ही आस्क्ड हिज हैरी अंकल द बबून, व्हाई डू मेलॉन्स टेस्ट लाइक मेलॉन्स. तो उसने फिर अपने हैरी अंकल जो कि बबून थे, उन्हें पूछा व्हाई डू मेलॉन्स टेस्ट लाइक मेलॉन्स. द ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's question. उनके पास गोलू के क्वेश्चन का कोई भी मतलब आंसर नहीं था. अगर आपको कोई ऐसे अजीब से क्वेश्चन करे तो भला इसका आंसर क्या ही होगा. ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon, they had also no answers to Golu's questions. Golu is a naughty baby, they said, and he asks such difficult questions. उनका ये कहना था कि गोलू बहुत ही बदमाश बच्चा है एंड वो जो क्वेश्चंस करता है ना, दिस आर वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. वो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछता है.
अगर कोई क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता, हमारे समझ के बाहर है, तो हमें तो वो डिफ़िकल्ट ही लगेगा ना। इसी वजह से ऑस्ट्रिच, जिराफ, हिपोपोटामस, द बबून, उन्हें भी गोलू के सारे क्वेश्चंस बहुत ही डिफ़िकल्ट लगते थे। So one day Golu met the myna bird sitting in the middle of a bush and he asked her, "What does the crocodile have for dinner?" So एक दिन क्या हुआ, गोलू ने एक मैना बर्ड जो कि एक बुश के मिडिल में बैठी थी, उसके पास वो गया। फिर उससे पूछा, "What does the crocodile have for dinner?" क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या खाते हैं? Then the myna bird said, "Go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out." तो मैना बर्ड ने क्या आंसर दिया? आप ग्रेट ग्रासी लिम्पोप रिवर के पास जाओ, फिर आपको वहाँ पर आंसर पता चल जाएगा। देन गोलू वेंट होम, फिर गोलू घर चला गया। ही टुक 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons। क्योंकि गोलू को ये पता लगाना था कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं, और मैना बर्ड ने कहा था कि आप लिम्पोप रिवर के पास जाओ, फिर आपको पता चल जाएगा। इसी वजह से वो घर गया और अपने साथ 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons लेकर वह अपने घर से निकल गया। Then he said to his family, "Goodbye. I am going to great grassy Limpopo river. I will find out what the crocodile has for dinner." So उसने अपने फैमिली को बाय कहा, गुड बाय कहा, एंड देन ये भी बताकर आया कि मैं लिम्पोप रिवर पर जा रहा हूँ और मुझे ये जानना है कि क्रोकोडाइल क्या खाते हैं। So he had never seen a crocodile and did not know what one looked like. गोलू को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्रोकोडाइल कैसे दिखते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं देखा था। He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile?" So जब वो वहाँ से निकला, फिर रास्ते में उसे एक पाइथन मिला। पाइथन अ बिग स्नेक। सो उसने उससे पूछा, "Have you ever seen a crocodile?" आपने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है? What does he look like? वो दिखने में कैसा है? And what does he have for dinner? वो अपने डिनर में क्या लेता है? The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. So जो पाइथन था ना, he uncoiled himself. मोस्टली जो स्नेक्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे कॉयल बनाकर रहते हैं राउंड के शेप में। तो उस टाइम क्या हुआ, द पाइथन uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. उसने कुछ भी नहीं कहा गोलू को। But गोलू politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. पर गोलू ने क्या किया, गोलू ने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही नम्र होकर उसको ब्रांच में कॉयल होने के लिए मदद किया गोलू ने। सोचो, उसने गोलू ने पाइथन को क्वेश्चन किया था, उसको पूछा था, पर पाइथन ने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी गोलू ने उसे हेल्प किया। फिर गोलू ने पाइथन को गुड बाय कहकर वहाँ से वो चला गया। सो पार्ट 1 में यहीं तक था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि गोलू के साथ क्या हुआ, फिर उसने क्रोकोडाइल से मिला या नहीं, फिर उसके साथ क्या क्या हुआ, सब कुछ जानेंगे। क्योंकि हमारा स्टोरी भी है ना, गोलू ग्रोज ए नोज़, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।